अभी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास वी हैव सी कार्बन डबल बॉन्ड, और एक हमने लगा दिया इसमें। अच्छा, इसका अगर मैं सिंपल इसका आपसे नाम पूछूं तो इसमें वी हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या आपने ग्रेड 11 में भी इसकी नेमिंग की हुई है। द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन इज दिस वन। ठीक है, ये कौन सी एग्जाम्पल होगी हमारी? एग्जाम्पल नंबर हमने लिखी, एग्जाम्पल 8, और दिस इज योर एग्जाम्पल 9। तो इसमें इफ यू गोइंग टू नंबर दिस स्ट्रेट चेन तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन। आपने ब्यूट वन इन भी बनाया था अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपने डबल बॉन्ड के लिए दो बातें जहन में ये रखनी है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू नंबर दी स्ट्रेट चेन, first of all you have to keep double bonded carbon a part of your मेन चेन। मतलब आपने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को हर हाल में स्ट्रेट चेन का पार्ट बनाना है। ठीक है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अब आप नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे छोटे से छोटा नंबर आए तो आप इसको सेकंड वाले स्ट्रक्चर को राइट टू लेफ्ट नंबरिंग नहीं कर सकते, आप इसको नंबरिंग करेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यू विल नंबर इट लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। मैं ब्लैक में बना रहा था, रेड में नंबर लिख रहा। ठीक है, तो आप इसको राइट टू लेफ्ट नंबर नहीं कर सकते, लेफ्ट टू राइट आप इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब वी हैव 4 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन, तो ये ब्यूट होगा दोनों। आ, एल प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच लिखते हैं, ब्रांच कोई आ नहीं रही है इसमें। ब्रांच क्या है? एनीथिंग दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो ब्यूट टू इन पहला वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, ब्यूट वन इन दूसरा वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें ये बता रहा हूँ कि जब सिर्फ डबल बॉन्ड है तो मेक श्योर ऑल दी फंक्शनल ग्रुप शुड गेट दी स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल। फंक्शनल ग्रुप्स get the smaller value possible, and secondly carbon carbon double bond should be kept part of longest chain। इस सेकंड वाली बात का क्या मतलब है? सेकंड वाली बात का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब आप इसमें लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन आइडेंटिफाई करेंगे तो वो बनेगी ये वाली। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी इसमें कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है चेन का पार्ट ही नहीं बनेगा लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी। और जो हॉरिजॉन्टल चेन बन रही है वो बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की, ये भी 6 कार्बन एटम्स की ही बनेगी हमारे पास। लेकिन इसमें ना आपने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वाली चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है। अगर वो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट ना भी बन रहा हो ना, मतलब लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन ना भी बन रही हो, फिर भी आप डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड
आपको हर हाल में मेन चेन का पार्ट रखना है। नहीं, आप देखें, आपका रूल ये है कि आपने जब भी नंबर और लेटर लिखना है तो उसको हाइफन से सेपरेट करना है, ये रूल है। ठीक है। ये जरूरी है। आप ब्यूटूइन कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आप खुद से ये सीखें, वो आप समझ जाएंगे देख के। ठीक है। अब देखें, इसमें आपने जब डबल बॉन्डेड कार्बन को लॉन्गेस्ट पार्ट मेन चेन का पार्ट रखा है, तो जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे, यू विल स्टार्ट नंबरिंग इट फ्रॉम द कार्बन वेयर यू विल गेट the smaller number of the double bonded carbon atom. So you will number it like this, starting from down: 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपके पास बाकी की चीज रह गई, जो मेन चेन का पार्ट नहीं बन रही है, येलो वाला पार्ट, ये आपके पास अब ब्रांच हो जाएगी, जो कि आपके पास, दिस इज योर इथाइल ब्रांच। नाउ द नेम ऑफ दिस कार्बन चेन वुड बी 3 ethyl. This is your prefix. And you have 6 carbon atoms in a straight chain, which is hex, ene। ठीक है। अगर इसमें मैं 1 नहीं भी लिखता, अगर मैं सिर्फ हेक्सिन लिख देता हूं, तो वो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट कार्बन एटम पे, लेकिन अभी जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, मैं यहाँ पे हेक्स 1 इन लिख देता हूँ। राइट। अगर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ होता, लेट्स से, इसका नाम बताओगे जरा जल्दी से, क्या बनेगा? Longest hydrocarbon chain is very easy to be identified over here, is this one। इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक और कार्बन डाल लेता हूँ, एक चीज और समझ आ जाएगी इसमें हाथ के आती। Rida, if your horizontal carbon chain would had been longer, still you would take the chain where you have carbon carbon double bond। Despite अगर वो shorter भी है तो फिर उसी को लोगे, फिर भी उसी को लोगे। हसन बेटा, मैंने एक कार्बन और बढ़ाया, उसके हिसाब से बताओ। 1 2 3 4 5, अच्छा उसी के हिसाब से बताया आपने, ठीक है। नाउ इधर एक प्रॉब्लम है। इधर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अब जो है डबल बॉन्ड भी है इसमें और ब्रांच भी है। तो जब फंक्शनल ग्रुप्स आना शुरू हो जाते हैं ना स्ट्रेट चेन में, तो फिर आपके पास बनता है एक प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है। वो प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, वो आपको ये बताता है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपने छोटा नंबर देना है। अगर मैं इसकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूंगा, तो अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि ब्रांचेस शुड गेट द स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल। तो मिथाइल ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे आ जाएगी। ठीक है। तो ये वाली बात तो हमारी पास सही है, इसका कोई इशू नहीं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट इसकी नंबरिंग करूंगा, तो अभी इसमें क्या होगा कि 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। लेफ्ट टू राइट करने पे भी थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, देखो यहां पे क्या होगा, वी हैव दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अगर मैं यहां पे लेट्स से, इसका भी नाम बता दो साथ साथ, क्या होगा? ये पहले वाले का आपने नाम बताया, दिस इज ओके, दिस इज 2 मिथाइल
हेक्स, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3e। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वैसे आएगा नहीं, लेकिन उसको हम वाइन कहते हैं, वाई वाइन। अब देखो यहां पे जब हम नंबरिंग करेंगे ना, तो इफ यू नंबर इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मिथाइल ब्रांच आएगी आपकी सेकंड कार्बन एटम पे, लेकिन डबल बॉन्ड आएगा फोर्थ कार्बन एटम पे। लेकिन अगर हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका डबल बॉन्ड आएगा सेकंड कार्बन पे और ब्रांच आएगी आपकी फिफ्थ कार्बन एटम पे। अब यू हैव टू डिसाइड इन बिटवीन दैम। बेसिकली जब डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तो आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है कि आपने डबल बॉन्ड को छोटे में छोटा नंबर देना है, फिर आप ब्रांचेस के बारे में भूल जाएंगे। वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको लिखवा देता हूँ। एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर, यू हैव टू डिसाइड which functional group should be kept a smaller value possible. Let me show you that. ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसमें अगर किसी ब्रांच किसी मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपने इसको फर्स्ट नंबर देना है, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन पे होगा, छोटे में छोटा नंबर। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है एस्टर की, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक और एस्टर एक ही कंपाउंड में है, तो फिर आपने नेमिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करनी है। लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, वो तो हमेशा एंड वाला ही होगा ना, और इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। फिर उसके बाद बाकी जगहों पे जो भी नंबर आए वो हमारी मजबूरी है, वो हमें वही रखना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड प्रायोरिटी पे आता है नाइट्राइल्स, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर कार्बोक्सिलिक है और नाइट्राइल है, तो कार्बोक्सिलिक पे छोटा नंबर आएगा, नाइट्राइल पे जो भी नंबर बनता है उसके हिसाब से हम बना देंगे। इसी तरह अगर हम नीचे चलते जाएं, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखो 8th नंबर पे आ रही है, लेकिन एल्काइल्स की प्रायोरिटी, जो ब्रांचेस में हमारे पास एल्काइल्स या हेलोजेंस आते हैं, उनकी प्रायोरिटी और भी कम है। मतलब अगर डबल बॉन्ड या हेलोजन या एल्काइल एक साथ आ जाते हैं, तो आपने डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करनी है कि कार्बन, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उस पर छोटा से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जहन में रखते हुए जरा आप अब इस एग्जाम्पल को नेम करें। एल्काइल और हेलोजेंस में कोई भी हो, उनके आपस में प्रायोरिटी नहीं होती है। हमारी रिसोर्सेज के हिसाब से उनकी आपस में प्रायोरिटी नहीं है, अदरवाइज हैलोजेंस को हम हायर प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज में क्वेश्चन इस तरह का होता है, मॉलिक्यूल इस तरह का, कि वो प्रायोरिटी ऑर्डर उनका नंबरिंग जिस तरह से भी करो एक ही नंबर आ रहा होता है यूजुअली, अदरवाइज हैलोजेंस आर केप्ट एज अ हायर प्रायोरिटी। अब्दुल्ला कहाँ? यस, इसमें आप अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो फिर इसमें आपने प्रीफिक्स लिखना है, जो कि आपके पास ब्रांच है, स्टेम जिसमें टोटल हाइट कार्बन इन स्ट्रेट चेन है, और फिर आपने सफिक्स लिखना है। तो जो स्टेम है आपकी, वो 6 कार्बन एटम्स की है, दैट इज हेक्स। और डबल बॉन्ड जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो स्टेम के बाद लिखते हैं सफिक्स में, वो डबल बॉन्ड आपका ईन है, तो हेक्स 2 ईन। और प्रीफिक्स में आप ब्रांच लिखेंगे, जो कि मिथाइल ब्रांच है, 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। सेकेंड कार्बन डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन, यस। हाइड्रोजन में कहीं भूल जाऊं तो बता देना। क्लियर है भाई, समझ आई ये वाली बात? आगे बढ़े। चलो, डबल बॉन्ड, वी हैव a halogen atom attached, and we have a methyl branch. Let's say two methyl branches हैं, and we have a carboxylic functional group. अब longest hydrocarbon chain is this one,
एज पर दी प्रायोरिटी ऑर्डर, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन फर्स्ट पे आएगा, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में भी आपस में कंपटीशन होता है ऐसा। कार्बोक्सिलिक और डबल बॉन्ड एक साथ आ गया, तो आप कार्बोक्सिलिक की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है तो उसको छोटा नंबर देंगे। अब कार्बोक्सिलिक को अगर आपने वन दे दिया कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को, तो फिर एल्कीन पे अब जो भी नंबर आएगा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एल्कीन को, वो थर्ड कार्बन पे पहुंचेगा जाके। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स आपको अभी दिखेंगे ना, वो आपका कार्बोक्सिलिक है। उसके बाद जो नेमिंग में यूजुअली आपके सामने आ रहा होगा वो अल्कोहल समझ लें। मतलब बीच में और भी है, फिलहाल वो जो आपको अभी यूज में आने हैं कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, और फिर आपका ईन आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद आपकी एल्काइल चेन्स, या अगर आप इनके आपस में भी प्रायोरिटी देखना चाह रहे हैं तो एल्काइल और हैलोजेंस ऑफ देन एल्काइल्स। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखेंगे कैसे? आपने स्टेम लिखना है जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन एटम्स हैं, प्रीफिक्स जो कि ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस में हमारी बात हुई थी एल्काइल्स और हैलोजेंस होते हैं, और हमने अल्कोहल्स की भी बात की थी, मैं अभी आपको उसका भी तरीका बताता हूँ। और जो सफिक्स होता है उसमें आपके पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, सफिक्स में यू राइट फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स इसमें दो हैं, वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज इन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ आप ओइक लिखते हैं, अल्कोहल का ऑल लिखते हैं, एल्कीन्स का इन लिखते हैं, और हैलोजेंस का तो आप डायरेक्ट क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, या अल्काइल चेन्स का मिथाइल इथाइल प्रोपाइल उसके हिसाब से लिखते हैं। अब स्टेम में आपके पास यू हैव 3 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा ब्यूट। प्रीफिक्स में यू हैव अ ब्रांच जो कि आपके पास मिथाइल ब्रांच है और क्लोरीन है। अब पहले क्लोरीन लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे? तो पहले हम लिखते हैं आपका हेलोजेंस। ठीक है, पहले हम लिखेंगे हेलोजेंस, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्लोरो -2 मिथाइल, फिर आएगा आपका ब्यूट। अच्छा, हेलोजेंस और एल्काइल में ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, एल्काइल आप पहले लिख ले, हेलोजेंस आप बाद में। अच्छा, एक चीज है, मैंने हैलोजन पहले लिखना है और एल्काइल बाद में लिखना है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हैलोजन और एल्काइल होते तो फिर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलाता। हैलोजन का नाम पहले लिखा क्योंकि उसका प्रायोरिटी ऑर्डर लीस्ट है। देखो नंबरिंग करते वक्त उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर लीस्ट है, लेकिन जब लिखेंगे तो उल्टा लिखते हैं, मतलब जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर लीस्ट है वो पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरा वाला लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्यूट के बाद सफिक्स में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब जो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अच्छा हाँ सॉरी, मिथाइल 2 हैं, आई मिस्ड इट, मिथाइल तो 2 है ना, डाई मिथाइल है, वी हैव 2 मिथाइल। दिस इज 2 कॉमा 2। व्हेन वी आर राइटिंग टू नंबर्स टुगेदर तो आप इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं ना, दिस इज 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल ब्यूट, सॉरी इट्स डाई मिथाइल। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास दो हैं, एक कार्बोक्सिलिक है जिसका ओइक लिखेंगे, और एक आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्कीन जिसका आप ईन लिखेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे? देखो, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसकी नंबरिंग पे स्मॉलर नंबर आना चाहिए, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ना आफ्टर स्टेम, जब सफिक्स में इसको लिखेंगे तो जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर हायर है वो आखिर में आएगा, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है उससे पहले आएगा। ठीक है बेटा, एल्काइल और हैलोजेंस को हम नियरली सेम प्रायोरिटी पे ट्रीट करते हैं हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हम हैलोजेंस पहले लिखते हैं और फिर एल्काइल लिख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको एल्काइल पहले लिखा हुआ मिलेगा और हैलोजन बाद में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, ये पहले मिले आखिर में मिले, बात स्ट्रक्चर एक ही बनेगा। समाहिर?
तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा, लेकिन आप क्वेश्चंस में कभी भी नहीं फंसोगे, आप बना लोगे इसका क्वेश्चन फॉरन। ठीक है जी। अच्छा, ब्यूट के बाद अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर हाईएस्ट है उसको हम लिखेंगे बाद में। मतलब पहले इन लिखेंगे जो कि थर्ड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 3 इन, एंड देन वी विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि फर्स्ट कार्बन पे है। अब मुझे वन लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर कोई चीज वन पे होती है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ओइक, वन ओइक एसिड। ऑल्टरनेटिवली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसमें अगर वन स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट ओइक एसिड आफ्टर इन। तो वो ऑब्वियस हो जाता है कि वो फर्स्ट कार्बन एटम पे 3 इन ओइक एसिड। क्लियर है? चलो भाई, इसका नाम बताओ जरा। बल्कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देना तो एक साथ चीजें समझ आ जाएंगी, आई गेस। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर हैलोजेंस एक साथ लिख रहे हो, एक से ज्यादा हैलोजेंस हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। एल्काइल ब्रांचेस एक से ज्यादा हैं और अलग अलग एल्काइल ब्रांचेस हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। अब इसमें आपने जो नंबरिंग करनी है, तो अभी आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट दिखाई थी। एज पर दैट प्रायोरिटी ऑर्डर, जो हमारा एल्कोहल है वो हायर प्रायोरिटी पे होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो अब आप डबल बॉन्ड को भी भूल जाएंगे, आप एल्कोहल के हिसाब से नंबरिंग करेंगे ताकि ऑल फंक्शनल ग्रुप जो है उस पर छोटे से छोटा नंबर आए। जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो यू वॉन्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस राइट टू लेफ्ट नंबरिंग। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो ओ एच पे थर्ड, ओ एच जो है वो आपका थर्ड कार्बन पे आएगा। लेकिन अगर और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, लेकिन हमें डबल ओ एच को स्मॉलर नंबर देना है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इस ओ एच पे थर्ड से थ्री से ज्यादा स्मॉलर नंबर आ जाए? तो वो ये पॉसिबिलिटी है जब मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा। तो मैं इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट नहीं करूंगा, लेफ्ट टू राइट करूंगा। ठीक है। अब इसमें आपके पास यू हैव लाइक स्टेट चेन विच इज ब्यूट, एंड देन यू हैव प्रीफिक्स में ब्रांचेस। ब्रांचेस अब आपके पास हैलोजेंस है और एल्काइल है। अब आप इसमें हैलोजेंस लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट कार्बन पे यू हैव 3 हैलोजेंस, वन। अब ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन है, तो आप पहले ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरो या आयोडो, वो डिपेंड करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बी पहले आता है एबीसी में, तो यू विल राइट वन ब्रोमो डैश वन क्लोरो डैश वन आयोडो, देन यू विल राइट ब्यूट, सॉरी मिथाइल ब्रांच भी एक, कीप फॉरगेटिंग मिथाइल ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस है ना। OH कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच एज वेल। फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसको ब्रांच में भी कंसिडर किया जा सकता है। दोनों केसेस होते हैं, मैं भी ब्रांच में कंसिडर नहीं कर रहा। मतलब मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, नॉट कंसिडरिंग OH एज अ ब्रांच। ठीक है, फिर है आपका ब्यूट।
और उसके बाद वी हैव टू फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसको लिखेंगे कैसे? जिसकी प्रायोरिटी हायर है, अल्कोहल की प्रायोरिटी हायर है तो उसको बाद में लिखेंगे, और एल्कीन की प्रायोरिटी लोअर है तो उसको हम पहले लिखेंगे। मतलब थर्ड कार्बन पे एल्कीन आ रहा है तो थ्री इन टू ऑल। लेकिन अगर हम अल्कोहल को एज अ ब्रांच ट्रीट करने बैठे ना, कंसिडरिंग OH एज अ ब्रांच, ओ सॉरी, तो फिर हम अल्कोहल को ऑल नहीं लिखते, ब्रांच कंसिडर करेंगे तो फिर हम उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे। और जब प्रीफिक्स में लिखेंगे तो हमारे पास, पहले हमने हैलोजेंस लिखा क्योंकि लोअर प्रायोरिटी पे थे, मिथाइल फिर मैं भूल गया लिखना। इतने मुश्किल तो नहीं करेगा कि इतना मुश्किल नाम दे दे और आपसे स्ट्रक्चर पूछे, तो वो टेंशन तो ना लो। आई अगेन मिस्ड राइटिंग मिथाइल, तो यहाँ पे बीच में टू मिथाइल भी आना था। तो ये वाला OH को अगर आप लेंगे तो ये यहां तक तो आपका नाम सेम रहेगा, वन ब्रोमो वन क्लोरो वन आयोडो टू मिथाइल। उसके बाद आप अल्कोहल को फिर सेकंड कार्बन पे तो टू हाइड्रोक्सी, फिर हम उसको ऑल नहीं कहते, हाइड्रोक्सी कहते हैं, ब्यूट थ्री इन। वी हैव टू राइट वन फॉर द हैलोजन ब्रांच मंतशा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फिर वन पे ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन अभी हम क्योंकि समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं। अब आप ये टेंशन ना लें कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा और आपको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, असल में हमें तो रिएक्शंस देखने हैं ना, तो रिएक्शंस में इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस नहीं आ रहे होंगे, तो नेमिंग में कहीं भी नहीं फंसोगे, टेंशन नहीं लो। हम थोड़ा सा इसको स्टेप अप करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं ताकि बिल्कुल माइंड में बैठ जाए ये बात। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना, लेट्स स्पाइस अप फ्यू थिंग्स। एक काम, OH ब्रांच ट्रीट करेंगे तो लेकिन प्रायोरिटी तो उसकी हाईएस्ट ही रहेगी ना मारिया, नंबर उस पर छोटा ही लेकर आएंगे। आई वुड से कि आप ये वाली अगर अभी ना करें ना, मतलब ये आपको कहीं हाइड्रोक्सी लिखा हुआ मिल जाए तो इसलिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज आप इसमें आपने नहीं फंसना है इसमें। जैसे मैंने बता दिया है कि क्योंकि आप लोग ज़रा इंटरनेट भी सर्च कर रहे होते हैं ना आजकल, तो हमारे पास तो ज़्यादातर ऑल ही यूज़ हो रहा होता है, लेकिन है एक तरीका तो है ना केमिस्ट्री का। चलो एक काम करते हैं, रुको। ओ नो। हम्म। हम्म।
चलो ये बनाओ, नाम बताओ। देख लिया समाहिर आपने? ओके। आप लोग इतने नाम इसका लिखें, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी? विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसके ऊपर यू कैन ऑलवेज राइट कार्बन, ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज लास्ट कार्बन जो है वो CH3 होगा, CH3। यहाँ पे CH2 CH2 CH3, तो ये प्रोपाइल ब्रांच है आपकी। कार्बन here 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 here, this is CH3, कार्बन कार्बन। ठीक है भाई, इसका जो नेम बनेगा, दिस इज 4 4 क्लोरो, एंड वी हैव अ मिथाइल। अब मिथाइल अल्काइल की दो ब्रांचेस है हमारे पास, देखो। हाइड्रोकार्बन चेन जो आपके पास है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन इज दिस वन। ब्रांचेस हमारे पास, एक एल्काइल ब्रांच यहाँ पर है, एक क्लोरीन ब्रांच है, और एक ये प्रोपाइल ब्रांच है पूरी। अल्कोहल को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, सफिक्स में लिखेंगे। तो मिथाइल है, प्रोपाइल है। अब एम पहले आता है या पी पहले आता है? देखिए, दिस इज अ प्रोपाइल ब्रांच, और एक ऊपर यहाँ पे है CH3 होगा, ये मिथाइल ब्रांच है। तो हम पहले एम वाली लिखेंगे, एम पहले आता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। दिस इज 3 मिथाइल, और जो प्रोपाइल है वो 6 कार्बन पे, तो 6 प्रोपाइल। अब स्ट्रेट चेन में वी हैव 8 कार्बन एटम्स, तो 8 कार्बन एटम्स को हम कहते हैं ऑक्ट। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं? डबल बॉन्ड है, इन, अल्कोहल है, ऑल। मतलब अगर प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको ऑइक लिखेंगे, फिर हमारे पास अल्कोहल है इसको ऑल लिखेंगे, और फिर डबल बॉन्ड है, इन लिखेंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, मतलब एल्कीन पहले लिखेंगे, देन अल्कोहल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कीन्स हमारे पास वी हैव 2 एल्कीन्स, one on second carbon, which is 2,6 diene, and then we have alcohol, which is on fifth carbon, 5 all, और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने अगर डैश 1 भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑइक भी लिख सकते हैं, 1 ऑइक एसिड। आप ना, आपको असल में नेम लिखने के लिए इस तरह से आएगा नहीं, इसलिए आप ये परेशान ना हो कि अल्कोहल को हम एज अ ब्रांच ट्रीट करें या फंक्शनल ग्रुप ट्रीट। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो वो है, मतलब प्रीफिक्स में लिखें या सफिक्स में लिखें। अगर लिखा लिखाया आ जाए तो मैं इसलिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दोनों करने आने चाहिए।
ठीक है भाई। ऑल के बाद आप डायरेक्ट ऑइक एसिड लिख दें, वन लिखना चाहें वन लिख दें। कोई बात नहीं, नंबर स्विचिंग हो गई, राइट टू लेफ्ट के बजाय लेफ्ट टू राइट कर दिया, हो जाता है। मतलब इस तरह का आएगा नहीं, बस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाके हमने कर लिया है। अब नेमिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ और डिफरेंट नेमिंग्स देखते हैं, फिर नेमिंग को क्लोज करते हैं। कर लोगे, अब ये कोई मसला नहीं है। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं लाइक एल्डिहाइड वगैरह, वो अभी मैंने पढ़ाए नहीं है, तो मैं उसके साथ उसकी नेमिंग कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने तो बहुत ज़्यादा एडवांस जाके कर ली हैं, आप पढ़ना चाहिए कर सकते हैं। अब जैसे ये जो हमारे पास कुछ इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो फिर इनकी जो हम लोग नेमिंग करते हैं वो जैसे ये 6 कार्बन एटम साइकिल में है ना, तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। और इसके साथ जो ब्रांचेस लगी हुई हैं वो मिथाइल ब्रांचेस हैं, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो दिस इज 1 and 2। तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से जो इसके बराबर वाला स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप 1 2 3 इस तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे, तो दिस इज 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और जो थर्ड वाला है 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से फिर OH लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपने अब आपकी मर्जी है कि आपने अल्कोहल को, वैसे हम अल्कोहल को ना, अभी हमने जो रूल बनाया हुआ है हम उसको प्रीफिक्स सफिक्स में ही लिखेंगे। तो ब्रोमीन को हम एज अ ब्रांच ट्रीट करेंगे, तो दिस इज 2 ब्रोमो। नंबरिंग जो मैं कर रहा हूँ तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से कर रहा हूँ कि अल्कोहल पे छोटा नंबर लेकर आएंगे। 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। और वन ऑल को की जगह मैं ऑल भी लिख सकता हूँ सिर्फ, मतलब अगर मैं इसको अल्कोहल का नंबर दूं 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन लिख के मैं वन ऑल ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑल लिख दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट, अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट कार्बन पे है। नहीं, हम प्रोपाइल को अब्दुल्ला मिथाइल से पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोपाइल पी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, और एबीसीडी में एम पहले आता है। तो जब अल्काइल ब्रांचेस एक से ज्यादा लिख रहे हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। जैसे हैलोजेंस में हमने ब्रोमो क्लोरो और आयोडो लिखा था ना, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, और आई सबसे बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने जैसे दो OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, तो फिर हम इसको किस तरह से नाम देंगे। यहाँ पे ब्रोमीन भी है, तो जैसे 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1,2। दो अल्कोहल आ गए ना, तो दोनों अल्कोहल की नंबर बताना है, तो दिस इज 1,2 डाई ऑल। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहाँ तक। बाकी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या आपने इनकी नेमिंग करनी है खुद से। आसान है, हमने थोड़ा सा एडवांस जाके कर लिया है। स्केलेटल फॉर्मूला भी दिए हुए हैं, इनकी भी आपने नेमिंग करनी है। नीचे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इनकी आपने नेमिंग करनी है। ठीक है, ये तो स्केलेटल फॉर्मूला, ये स्टेट चेन ही है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन है ये। बाकी ये वाली आपने इनकी नेमिंग करनी है। ये जो लास्ट वाला दिया हुआ है इसकी क्या नेमिंग होगी, दिस इज 1, डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है ना, तो 1 मिथाइल, साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल बना हुआ है, तो साइक्लो हेक्स हेक्स। अब हेक्सेन नहीं कहेंगे इसको, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, तो हेक्सीन। अगर मैं वन लिखना चाहूँ तो हेक्स वन इन लिख देंगे, अगर नहीं भी लिखें तो, अगर नंबर नहीं लिख रहे तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कार्बन पे। एराइल ग्रुप्स बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ना, वो बेंजीन की रिंग्स होते हैं, तो अगर ये कहीं आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो आप एस में इसको रिदा इग्नोर कर सकते हैं। दीज आर एराइल। एस में हमारे पास नहीं है इसकी नेमिंग, ये A2 में आती है। ठीक है, इसलिए मैंने साइक्लिक कंपाउंड्स बनाए, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है बीच में। अब ये जितने भी यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए ना, वो आपने प्रैक्टिस करना है। अब अगर आपके पास नाम दिया हुआ है, असल काम तो आपको ये आना चाहिए। अब देखें, वो हमने प्रैक्टिस की तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास
इसका फर्स्ट वाले का नाम दिया हुआ है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब प्रोपेन एस की स्टेम, मतलब इसमें आपके पास वी हैव 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। सेक मतलब स्टेम में आपने 3 कार्बन एटम्स लगाना है। सेकंड कार्बन पे 2 ऑल लिखा हुआ है तो इस पे OH लगा देंगे। सेकंड कार्बन पे मिथाइल भी है तो CH3। अब ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा और यही असल काम है जो आपको आना चाहिए। इसी तरह जो सेकंड स्ट्रक्चर है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है। तो असल में साइक्लिक, मैं तो स्केलेटल फॉर्मूला बना रहा हूँ ना। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये है कि वी हैव 6 कार्बन एटम्स इन अ साइकिल लाइक दिस। फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है तो CH3, सेकंड कार्बन पे भी मिथाइल है तो यहाँ भी CH3। और अगर इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे तो वो फिर हमें ऐसे दिखेगा। मतलब मैं CH3 भी नहीं लिखता हूँ ना यहाँ पे, कार्बन के जो टर्मिनल है इसका मतलब है इस पे, यहाँ पे क्या है, दोनों पे जगह CH3 है। ये आपकी मर्जी है, कुछ भी बना दें, डिस्प्लेट फॉर्मूला, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाए अभी। ये इसमें कुछ आपको मैंने अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ इन क्वेश्चंस में। और ब्यूटेन 2 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, OH सेकंड कार्बन पे आ जाएगा। ये जो इसमें स्ट्रक्चर 3 है, इसका नाम क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 2 मिथाइल 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम्स और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि आखिर में एन है। अब यहाँ पे अब नंबरिंग अब आपकी मर्जी, अब लेफ्ट टू राइट दें, राइट टू लेफ्ट दें, उसके हिसाब से आप अटैच करेंगे चीजें। अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दे दी, राइट टू लेफ्ट भी दे रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपने तो अटैच अपने हिसाब से करनी है ना। तो नाम को देख के स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान काम है। सेकंड कार्बन पे मिथाइल भी है, सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन भी है, और दूसरा ब्रोमीन जो है वो थर्ड कार्बन पे है। हो गया। जैसे CH3 CH3 CH2 CH, दैट्स इट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट नेमिंग्स, जो आप कर लेंगे। थोड़ा सा और पढ़ लें आज। नया बेटा, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ना, इसी हैंडआउट को जो मैं अपलोड करूंगा इसमें है सब। सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन आपने ये खुद करना है, आप चेक करवा दें करके। नहीं, कॉपी करने का इतना टाइम तो मैं अभी नहीं दे रहा आपको, आप कॉपी भी करें इसको बैठ के, आप बस इसको यहाँ से डाउनलोड करके जब मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमें इसमें पढ़नी है ना, वो पढ़ना है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म आपने ग्रेड 11 में भी पढ़ी थी। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको पता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये जो डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म की, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। अभी आप एएस में यू विल स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एक होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द अदर वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने बेसिकली वही वाली आइसोमेरिज्म पढ़नी है जो आपने ग्रेड 11 में पढ़ी थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं जो आपने ग्रेड 11 में इस टाइप्स के नाम से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपने सारी आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई हैं, मैं आपको अभी रिकॉल करवा दूंगा आज की क्लास में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ेंगे, एल्कीन्स के साथ स्टार्ट करेंगे पढ़ना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है।
आप स्पेटियल अरेंजमेंट से क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड लोकेशन इन स्पेस। ये वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे, ये वर्ड आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी सुना है। जब हम ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसको हम सिस ट्रांस भी कहते हैं, ये एल्कीन्स में होगी जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें कायरल सेंटर के नाम से या कायरल कार्बन के नाम से आपको एक कार्बन दिखेगा, ये एल्केन्स में ही होती है, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जरा रिकैप कर रहे हैं। अब्दुल्ला, ओके, मैं जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुई थी उसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म थ्री टाइप्स की है। पढ़ी हुई है, बस रिकॉल करवानी है आपको। जो आपकी इसकी फर्स्ट टाइप थी वो थी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ब्यूटेन है C4H10, तो ब्यूटेन के यू कैन मेक टू आइसोमर्स, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं इसमें। एक ये आइसोमर है जिसको आप सिंपली ब्यूटेन कहते हैं, और एक आइसोमर आपने इसकी ब्रांचिंग करके बनाया था जिसमें स्ट्रेट चेन में यू ऐड ओनली 3 हाइड्रो कार्बन एटम्स। ये होती है चेन आइसोमेरिज्म, जब आप चेन छोटी बड़ी कर रहे होते हैं। दिस इज ब्यूटेन। अब अगर आप इनका नाम देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो दोनों का सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ही तो वो आइसोमर्स होते हैं। अगर वो आइसोमर्स हैं तो उनके जो है नेम भी डिफरेंट होंगे। जैसे ये ब्यूटेन है, और ये क्या है आपका, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, चेन आइसोमर्स हैं ये। सेकेंड टाइप की आइसोमेरिज्म होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं हमारे एल्कीन से। जैसे आपके पास है ब्यूटीन C4H8, इसमें अगर आप ब्यूटीन ऐसा बनाते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक ब्यूटीन आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आपकी हो जाती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आइसोमर है, दिस इज ब्यूट 1 इन। अब दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H8 है, बट इनके जो नेमिंग्स है वो भी डिफरेंट आएगी। दिस इज योर ब्यूट 1 इन फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज ब्यूट 2 इन, राइट? फंक्शनल पोजिशनल आइसोमेरिज्म अल्कोहल्स में भी आपने देखी थी। लेट्स से अगर मैं कहता हूं मेरे पास प्रोपेनॉल है विच इज C3H7OH, यू कैन मेक 2 आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनॉल, जो इसके पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं। इफ यू आर अटैचिंग OH फंक्शनल ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, इसका जो नाम होगा दिस वुड बी प्रोपेन 1 ऑल। Let's say if you are attaching OH on the second carbon atom, this is your propane 2 on, right? मतलब मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया, आप अदरवाइज OH ऊपर करके भी बना सकते हैं। मतलब आप एक ही मॉलिक्यूल में पोजिशनल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे पास ब्यूटीन है C4H8,
तो मैं एक आइसोमर इसका लेट्स से ये बना लेता हूँ, दिस इज ब्यूटवानीन। और इसी के अंदर मैं ब्रांच भी कर सकता हूँ। पहला वाला ब्यूटीन कह दो या ब्यूटवानीन कह दो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 टू मिथाइल प्रोपवानीन, या इसको प्रोपीन कह दें बस काफी है। दीज आर चेन एंड आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे ग्रेड 11 में। एक आइसोमेरिज्म और होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, उसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही हम चेंज कर देते हैं। जैसे एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है, एल्कीन है कैन हैव अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एज साइक्लोएल्केन। एग्जाम्पल हमारे पास प्रोपीन है C3H6। इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इट वुड बी लाइक दिस, इसमें वी हैव 3 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। इसका अगर मैं साइक्लोएल्केन बनाऊं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, but if you count the number of carbon and hydrogen atoms, that would still be C3H6. So they have the same molecular formula, but their structure formula is entirely different. First one has a carbon-carbon double bond, second one does not have a double bond. Of course, they are isomers of each other, which are known as functional group isomers of each other. जैसे हम ब्यूटीन का भी कर सकते हैं, ये we have C4H8, इसमें we have 1 2 3 4, ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। देखिए पहले वाले का नाम था इसमें प्रोपीन, इसका आइसोमर था साइक्लोप्रोपेन। दिस इज ब्यूटीन एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन, नॉट ब्यूटीन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही नहीं है। सेकंड डायग्राम में देखो, फर्स्ट कार्बन पे वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम, 2 बॉन्ड्स ऑफ दिस कार्बन, इसके साथ 2 बॉन्ड्स और बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। फिर जो दूसरा वाला कार्बन है उसके देखो एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ, एक राइट वाले कार्बन के साथ, तो इट नीड्स 2 मोर हाइड्रोजन। और जो लास्ट वाला कार्बन है उसके भी 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, और इसके साथ क्या आएगा, 2 मोर हाइड्रोजन एटम्स, साइक्लोप्रोपेन। सही है अब्दुल्ला? तो सिर्फ C3H6 ही बन रहा है ना, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सेम इज हैपनिंग इन ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह और भी ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनता है, या अल्कोहल। इनका जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है ना अल्कोहल का, वो फैमिली आपने कभी पढ़ी, मतलब एज अ फैमिली नहीं पढ़ा लेकिन देखा जरूर है उसको, ग्रेड 11 में भी देखा है आपने, मतलब ग्रेड 11 में ही देखा है, अभी तो यहाँ देखोगे। जैसे मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, इथेनॉल है C2H5OH, उसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दिस इज इथेनॉल। अगर देखो इसमें कितने कार्बन है, टोटल टोटल वी हैव 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इसको अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं, OH ना लगाऊं, कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड देन कार्बन, अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन लगाऊं कार्बन के साथ टोटल बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन आएंगे। इसका अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला देखूं तो अगेन इसके मोलिकुलर फॉर्मूला में वी हैव 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा? सेम आ रहा है ना।
लेकिन स्ट्रक्चर तो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला है ही नहीं। इस फंक्शनल ग्रुप को जो सीओसी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ईथर। अब ईथर फैमिली हमने पढ़नी तो नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आपको ग्रेड 11 में भी बहुत दिखा है आइसोमर्स के क्वेश्चन में, आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन आप आइसोमर का क्वेश्चन कर लेते थे सॉल्व अल्कोहल का। और ये फैमिली आपको दोबारा एस में भी जगह जगह दिखेगी, लेकिन नाम इसका कैसे देते हैं, एज अ फंक्शनल ग्रुप इसको ट्रीट करके नेमिंग में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, नाम करेंगे, बट दिस विल हैव एन आइसोमर। ठीक है, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर होते हैं। जैसे अगर मैं 4 कार्बन एटम वाले अल्कोहल है C4H9OH ब्यूटेनॉल, इसमें कितने कार्बन CH3 CH2, लेट से अल्कोहल कहीं भी लगा दो, सेकंड कार्बन पे लगा दो चलो, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। इसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें कितने कार्बन एटम्स आ गए, 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन कितना आ गया, 3 + 3 6 7 8 9 10। नेमिंग हम इसकी नहीं करेंगे। अल्कोहल का एक और आइसोमर बन सकता है, अल्कोहल तो खुद आपस में आप पोजिशनल आइसोमर कर सकते हैं ना अल्कोहल में, फंक्शनल OH की पोजीशन आगे पीछे करके, लेकिन अल्कोहल के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल नहीं होगा, फिर मैं उसको अल्कोहल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उसको आइसोमर कह सकता हूँ। जैसे इथेनॉल से मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया है जिसको हम ईथर कह रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो वो आइसोमर्स तो कहलाएंगे ना एक दूसरे के, दीज टू विल क्वालिफाई एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। Yes, if their molecular formula is same, their namings are different. It means their structures again has to be different. तो अगर नाम डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, अलीजा अब्दुल्ला, समझ आई बेटा? आगे बढ़े, बस 2 एग्जाम्पल और देखनी है छोटी सी, फिर खत्म करते हैं। अच्छा भाई, और कोई ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है, वो होते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनका फंक्शनल ग्रुप आपको मिल सकता है एस्टर्स। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी जानते हैं, एस्टर्स को भी जानते हैं। जैसे कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, लेट्स से टेक फॉर एग्जांपल इथेनोइक ले लें, प्रोपेनोइक एसिड ले लें, मिथेनोइक एसिड का में जो जितने कार्बन है उससे एस्टर नहीं बन सकता, इसलिए मैं मिथेनोइक एसिड नहीं ले सकता। हाँ, बट आई कैन टेक इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम फॉर्मूला बनाते हैं उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1COOH, क्योंकि एक कार्बन हम ऑलरेडी COOH के साथ फिक्स कर देते हैं। इथेनोइक एसिड में टोटल 2 कार्बन आइटम्स होते हैं, लेकिन N की जगह पे फिर मैं 2 नहीं लेता, 1 लेता हूँ, क्योंकि एक कार्बन मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है ना। तो ये फॉर्मूला बनेगा CH3COOH इथेनोइक एसिड का। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इथेनोइक एसिड का, तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, और वी हैव 1 कार्बन, दिस इज इथेनोइक एसिड। इसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं हमारे पास, टोटल कार्बन आ रहे हैं, वी हैव 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का मैं एक एस्टर भी बना सकता हूँ, मतलब कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन, यही होता है ना एस्टर। तो इसमें टोटल इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, C2H4O2, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही पूरा का पूरा डिफरेंट है। पहले वाले में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक इसी तरह हमारे पास दो फैमिलीज और हैं जो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इनके हो सकते हैं, वो हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ये आपने फंक्शनल ग्रुप एज अ इंट्रोड्यूस ही नहीं किए गए आपको अभी तक, जो एएस में होने हैं। इनके बारे में अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन हेडिंग डाल के यहाँ पे जरूर छोड़ रहा हूँ कि जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर डिस्कस कर लेंगे। जब हम पूरी ऑर्गेनिक एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो हम दो चीजें आइसोमेरिज्म दोबारा से टोटल रिकैप करते हैं एक साथ, क्योंकि आइसोमेरिज्म बीच बीच में चलेगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा, इनिशियल क्लासेस हैप्पैज़र्ड चल रही है, अभी चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इसका स्पेस छोड़ सकते हैं अपने पास। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थर्ड वन की एस्टर की एक और एग्जांपल चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी मर्जी का चूज कर लें एक्सेप्ट फॉर मिथेनोइक एसिड। लेट्स से ब्यूटेनोइक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। Now you can make the formula of butanoic acid. Butanoic acid will have 4 कार्बन एटम्स, लेकिन आप N की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला है ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें आप ऑलरेडी एक कार्बन फिक्स कर चुके होते हैं ना, तो अब बाकी के 3 कार्बन एटम्स बचते हैं। तो जब इसमें N की जगह पे 3 रखेंगे तो यू विल गेट C3, 2 3 6 + 1 7 COOH। ब्यूटेनिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो एंड में आता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज ब्यूटेनिक एसिड। अगर आप इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है। इसी का अगर कोई भी आप इसके एस्टर भी एक से ज्यादा बन सकते हैं, मतलब अगर आप सेकेंड कार्बन से एस्टर स्टार्ट कर दें, ये भी बन सकता है। अगर आप फर्स्ट कार्बन से एस्टर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर दें तो ये भी बन सकता है। इन दोनों का ही अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। आप काउंट कर लें कार्बन और हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आएंगे दोनों में। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, वो बेसिकली हमारा एल्काइन फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एल्केन, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ये वाला कार्बोक्सिलिक और एस्टर, ये ऑफ कोर्स वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। आप किसका पूछ रहे हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला? ओके, मारिया इज आस्किंग, अच्छा बिटवीन एस्टर्स अगर आप पूछ रहे हैं कि ये आपस में ये दो एस्टर्स हैं, ये पोजिशनल आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई है ना, एस्टर पहले वाले में सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे वाले में एस्टर फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो दीज टू टुगेदर आर, वी कैन से दीज आर पोजिशनल आइसोमर। ये आपस में पोजिशनल है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब इन दोनों को देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है समाहिर। अच्छा, अब जब हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा उसमें COOH लिखा हुआ होगा ना, वो H पे एंड हो रहा होगा। मतलब दिस विल ऑलवेज बी, कार्बोक्सिलिक एसिड विल ऑलवेज बी हैविंग 1 हाइड्रोजन आफ्टर 2 ऑक्सीजन। मतलब अगर ये चाहे U लिखा हुआ हो, और समटाइम्स वी प्रेफर राइटिंग इट लाइक दिस, CH3 CH2 CH2
CO2H लिखते हैं। तो ऑक्सीजन के बाद हमेशा हाइड्रोजन जरूर आ रहा होगा। लेकिन एस्टर्स में तो जैसे जो पहला वाला एस्टर है वो CH3, COO फिर C आएगा। मतलब इसमें ऑक्सीजन के बाद कभी भी हाइड्रोजन नहीं आ सकता, वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो इसमें कार्ब ये आ रहा होगा। तो इस तरह से यू कैन आइडेंटिफाई कि एस्टर है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ये वाला है तो इसमें COO, अब आपने यहां से लिखना है CH2 CH2 CH3। अब अगर आप ये वाला हाइड्रोजन उठा के यहाँ लिख देंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला के वक्त, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन कर देगा ना, और वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप एज पहले बाद में COOH लिख के CH2 लिखते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, इस हाइड्रोजन से आगे चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती। वो तो फिर मलिकुलर फॉर्मूला मारिए, जब आप मलिकुलर फॉर्मूला लिख रहे हैं ना ये C2H4O2, तो फिर उसको तो देख के आप नहीं बता सकते कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है। मलिकुलर फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आएगा तभी तो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक और 4 कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक और 4 कार्बन एटम वाले एस्टर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो मलिकुलर फॉर्मूला तो एज इट इज सेम होगा उनका। तो वो उसको मैं पहचान ही नहीं सकूंगा, बता ही नहीं सकता कि कार्बोक्सिलिक की बात कर रहे हैं एस्टर की बात कर रहे हैं, तभी तो बीच में आ गए स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझसे बार बार, समाहिर आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। इसको हम कहते हैं YNE, जैसे एन, इन और वाइन। तो मैं ये कहलाते हैं एल्काइन। ठीक है। इसमें ये मॉलिक्यूल आपको बहुत बना हुआ दिखेगा, ये आपको एनर्जेटिक्स में भी दिखा होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन में भी दिखेगा, आपको बॉन्डिंग के क्वेश्चन में, बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन में भी दिखेगा। एल्काइल तो वो एक ब्रांच है ना, वो एक अलग चीज है। एल्काइन एक अलग चीज है। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा फैमिली नहीं है, लेकिन उसको जगह जगह यूज कराएगा वो। मतलब इसका ये भी एक फैमिली होती है। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन्स का CnH2n होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एग्जिस्ट करता है ये भी। ठीक है। चलो, सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।